हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और आपका जो इस साल का जो पीरियोडिक टेस्ट है उसके रिगार्डिंग आपके लिए हम सैंपल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी 4 सेक्शन है पूरा पेपर, और हम सबसे पहले सेक्शन ए को सोल्व करेंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपके साइंस और मैथ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, हाँ ये कर लो पहले। अब हम सबसे पहले सेक्शन ए को सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। देखो आपको लेंथ ये वाली वैल्यू दे रखी है L, ये आपको B दे रखा है और ये आपको H दे रखा है। ओके, अब हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है और इसका जो वॉल्यूम होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब L की जगह L रख देंगे 5a इंटू 3a स्क्वायर और इंटू 7a की पावर 4। अब देखिए जो जो नंबर है ना उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21 और 21 5 जा ये 105। ओके, और ए अब ये ए तो सेम है, अब इसमें पावर ऐड ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ, ठीक है। 1 + 2 3 और 4 7, तो ए की पावर क्या आ गई 7, तो आंसर ये हो जाएगा। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी इसका करेक्ट। देखो 105 और ए की पावर 7। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है एरिया ऑफ द सर्कल इज, आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, डायरेक्ट लगा देंगे, कोई और देखेंगे नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर 2 पाई आर अगर यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सर्कल देता तो ये 2 पाई आर होता है। ओके, अभी इसका आंसर क्या है? एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो आपको आर दे रखा है इसमें 7 सेंटीमीटर। ओके, और टोटल सरफेस एरिया इज 968 और टोटल टीएस से क्या दे रखा है आपको 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। ओके, अब देखिए सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है टीएस से, वो किसके बराबर होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में r + h ये होता है। और यहाँ पर हमें हाइट निकालनी है, यानी कि ये वाली वैल्यू निकालनी है h, ठीक है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब टीएस की वैल्यू इसमें दे रखी गिवन है 968 पुट कर देना यहाँ, ठीक है। और ये 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है। और r की वैल्यू यहाँ से 7 रख देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में 7 + h, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल और 22 इंटू 2 करेंगे तो 44, और ये 44 जो मल्टीप्लाई होगा ना, देखो ऐसे में थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, 7 + h ये कुछ ऐसे लिखा है और ये 968 यहाँ पर है। अभी 44 इंटू में ना मल्टीप्लाई इसके नीचे चल जाएगा, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा 44 = 7 + h, ये हो गया। अब इसको कैंसिल आउट कर लो आप, 11 4 जा 44, ठीक है, और 11 से एक ये कर लो आप, 11 8 जा 88, और फिर कितना बचा आपका 8, 11 8 जा 88, फिर 4 से कैंसिल आउट कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा और 4 2 जा 22, तो 7 + h = में क्या है इधर 22, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, और 7 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो h की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? ये आ गई 15 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम, ठीक है, आपको देखो वॉल्यूम दे रखा है क्यूबॉइड का, वॉल्यूम दे रखा है गिवन में 275 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और बेस एरिया, देखो बेस एरिया आपको क्या दे रखा है, लिख लीजिए बेस एरिया आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आपसे क्या पूछा है हाइट, और क्यूबॉइड की पूछी है, ठीक है। अब देखिए क्यूबॉइड का क्या होता है, देखो वॉल्यूम, अगर क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, और आपको पता ही है L B H क्या होता है। देखो ये जैसे मैंने क्यूबॉइड बनाया, ठीक है, ये मैंने क्यूबॉइड ऐसे ये मैंने बना दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो होता है L, ये क्या होता है B, और ये क्या होता है H। अभी इसका बेस एरिया जो आपको दे रखा है ना वो ये वाला पार्ट होता है नीचे वाला, ठीक है, तो वो क्या होता है L इंटू बी, ये होता है बेस एरिया, और इंटू में क्या है ये साथ में H, और यही हमें निकालना है। और पहली बात देखिए वॉल्यूम जो दे रखा है वो पुट कर दीजिए 275। ओके, बेस एरिया आपको L इंटू बी अभी बताया मैंने कैसे होता है, और ये 25 ये लिख दीजिए ऐसे कैसा, और ये इंटू में h आ जाएगा। अब ये 25 इंटू में ना ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो 275/25 और बड़ा इक्वल्स टू में h है, तो यहाँ लिख लीजिए h, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 25
1 जा 25, ठीक है, फिर 2 बचा, 25 1 जा 25, तो 11 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 3 की पावर -2, देखो 3 की पावर -2 विल बी, जब भी माइनस में पावर होती है ना तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे एक प्रॉपर्टी होती है a की पावर माइनस, जैसे मैंने 1 माना तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/a, ओके, इस तरह से। अब ये सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें, तो 3 की पावर -2 को मैं क्या लिख दूंगा 1/3 की पावर 2। अब ये प्लस में हो जाएगा जब नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाता तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर भी देखो प्लस का हो गया था, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 पावर मान सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे तो 2 पावर दे रखी तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1/3, 3 जा 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर है ना, तो ये 9 हो जाएगा 1/9, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर, देखो आपको नंबर दे रखा है 2 1 6 और देखो 1 2 3 4 5 जीरोस है, ओके। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले ये कितनी जीरोस है 1 2 3 4 5, इसको ऐसे लिख लो, सबसे पहले लिख लिया। अब उसके बाद है ना आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो आप क्या करो, इसको 100 और 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको पॉइंट को यहाँ ले जाना है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा 216 और नीचे 100, और ये कितना बन गया अब 10 की पावर 5 और ये 10 की पावर 2, 100 है 2 जीरो है ना, तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर 5 दोनों के दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे, 5 और 2 7, तो 10 की पावर ये 7 हो जाएगा। और ये देखो अब ये पॉइंट लगा दो 1 2 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 2.16, ये हमने डेसिमल में कर दिया इसको कन्वर्ट, ठीक है, और इंटू 10 की पावर 7, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 2.16 इंटू 10 की पावर 7, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन बी को करते हैं, तो देखिए सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस, देखो ऐसे कुछ है ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, और इंटू में क्या है a प्लस बी स्क्वायर, ये है। तो सबसे पहले देखिए इसको इससे इंटू करेंगे, फिर इसको इससे, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए एक बार, a स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर, पहले तो इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, फिर b इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, ओके। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो करते हैं, इसको इससे करा तो a की पावर 3, क्योंकि ए स्क्वायर और ये a क्यूब हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके। और ये क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, और प्लस ये इससे इंटू होगा तो b की पावर 3 हो जाएगा ये बी क्यूब। इस तरह से ये इसका आंसर होगा, बस इतना ही छोड़ देना, ये करेक्ट आंसर है। प्रोडक्ट ही पूछा था, प्रोडक्ट हमने बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया, ये ठीक है, तो इसको करते हैं हम। देखिए क्या होगा आपका, देखिए आपको क्या दे रखा है, सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया दे रखा है क्यूब का 600, ठीक है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ठीक है। अब आपको इसकी साइड बतानी है, ठीक है। आपको पता है सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, जो क्यूब होता है, ठीक है, क्यूब का सरफेस एरिया जो क्या होता है, अगर इसको a मानूं तो ये सारी साइड a होती है, और इसका एरिया से वो सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, ठीक है। तो मैं कंपेयर कर दूंगा 6a स्क्वायर बराबर 600, तो यहाँ से a स्क्वायर इक्वल्स टू 600, ठीक है, और अपोन में क्या आ जाएगा 6, अब इसको कैंसिल आउट कर दो तो ये 100 आएगा, और ये a स्क्वायर, अब ये रूट ले लेंगे हम, इसका स्क्वायर है ना, जब ये इधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका 10 सेंटीमीटर जो इसका होगा वो साइड होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा 10 सेंटीमीटर, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, तो इसमें इवैल्यूएशन पूछ रहे हैं हमसे, तो ये वाला जो है क्वेश्चन हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए 8 की पावर -1 इस तरह से लिखा हुआ है, और इंटू 5 की पावर 3, ओके, और नीचे क्या है 2 की पावर -4। जब भी देखो मैं अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जैसे a की पावर -1 है, तो मैं इसको लिखूंगा 1/a इस तरह से। अब जब भी ये ऐसा होता है ना 8 की पावर -1, तो ये नीचे आ जाएगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1/8, ओके। और 5 की पावर 3 है, तो इसको तो ऐसे कैसा, ठीक है। और अब 2 की पावर -4 है ना, ये ऊपर आ जाएगा, और सभी मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये 2 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 की पावर 3 इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5, ओके।
और 2 की पावर 4 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके 4 टाइम्स। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ये मैंने फैक्टर सारे फैक्टर में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब देखो 2 2 2 3 बार ये कैंसिल कर देगा, 2 2 2। अब कितना बचा आपका, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 2 जा ये हो जाएगा आपका 250, ओके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 250। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आपको माइनस दे रखा है, देखो इधर यहाँ पे आगे माइनस दे रखा है ना, तो आंसर में क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है इसका, देखो आगे माइनस है, इस तरह से ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाला। तो इसमें हमसे पूछा है फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें हमें प्रोडक्ट बताना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, -10/3 और ये p q की पावर 3 इस तरह से, और ये किससे इंटू हो रहा है, 6/5 p की पावर 3 और ये q, ये है, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई, सबसे पहले क्या करो आप, ये जो भी नंबर दे रखे ना आपको, पहले तो नंबर को एक साथ लिख लो और इंटू में 6/5 लिख लिया, फिर इंटू में p और p क्यूब इंटू p क्यूब ये मैंने लिख लिया, और इंटू q क्यूब इंटू q, इस तरह से मैंने लिख लिया। अब देखो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4 और माइनस आगे तो माइनस का 4। अब p की पावर ये मैं 1 मान सकता हूँ, कुछ नहीं लिख रखा था, 1 और 3 4 हो गया पावर, p की पावर 4 और ये 3 और ये मैं 1 मान लो, 3 + 1 4 q की पावर 4। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, -4 p की पावर 4 और q की पावर 4, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस, देखो इसकी गिवन लिख लेते हैं हम, गिवन डेटा। इसमें आपको देखो सिलिंड्रिकल टैंक है जिसमें मिल्क है, तो इसमें रेडियस आपको दे रखी है 1.5 मीटर, ओके, ये मीटर कर लेना। और आपको इसमें जो हाइट दे रखी है ना, लेंथ, इसमें लेंथ भी इंक्लूड कर लेना, लेंथ आपको दे रखी है 7 मीटर, ओके। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर एंड दैट कैन बी स्टोर इन टैंक, और आपको जो लेंथ यानी कि ये h हो जाएगा, लेंथ 7 मीटर, ओके। और इस हमें इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें वॉल्यूम, क्वांटिटी, कितना वॉल्यूम, कितना मिल्क आ जाएगा उस टैंक में, तो वॉल्यूम करना है। और वॉल्यूम किस में करना है, इन लीटर में। देखो आगे देखो, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर, लीटर्स में हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² इंटू h, ये होता है। अब पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 होती है। r की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है हमें 1.5 इंटू 1.5, क्योंकि स्क्वायर है ना r का, इसलिए 2 बार इंटू। और h की वैल्यू कितनी है, 7। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, और ये 22 है, तो 22 ऐसा कैसा, और 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देना, 2.25 ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 पंजे 110, 0 11 कैरी, और 22 दूनी 44 और ये 10 कितने होते हैं, 54 और 55 5, और फिर 5 कैरी गया, 22 दूनी 44 और 5 ये 49, इस तरह से आ जाएगा 4950, ओके। अब 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा लेना, ये 49.50, और ये सारा किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में, ओके। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 लीटर। अब मीटर क्यूब की जगह 1000 पुट कर दो, तो 49.5, ठीक है, और ये 0 चाहे तो लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है, और इंटू में 1000 मैंने लगा दिया, ठीक है। अब देखो अब कितनी 0 है, 1 2 3, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4950 और 3 0, 1 2 और ये 3, इस तरह से आ जाएगी। अब 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट यानी कि 2 0 हटा दो इसका, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 49,500 लीटर, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन सी को करते हैं, ओके। तो देखिए सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू m, ठीक है, इसमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा 5 की पावर m, ठीक है, और ये देखो डिवाइड का साइन है ना, तो ये नीचे चल जाएगा 5 की पावर -3 इस तरह से, और इक्वल में क्या है, ये इक्वल में 5 की पावर 5, इस तरह से क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जो, ठीक है। अब आप जानते हैं जब भी कोई पावर नीचे होती है और बेस सेम होता है, देखो ऐसे कुछ, जैसे मैंने लिखा a की पावर b
और यहाँ पे लिखा a की पावर c। जब भी बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होती है तो a की पावर b, और इसको मैं ऊपर लूँगा ना तो ये माइनस सी, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, ऊपर आएगा तो सी ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में, जब ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और बेस सेम है देख लो, तो m प्लस 3 इस तरह से हो जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या दे रहेगा 5 की पावर 5। अब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम। देखो बेस दोनों में सेम है लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है, तो पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, m प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो m की वैल्यू क्या निकल आ जाएगी 5, और ये 3 को यहाँ ले जाना -3 और 2, तो 2 इसके m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी 3 मीटर इज मेड फ्रॉम a sheet of metal, how much sheet of metal is required। देखो क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है, यानी कि उसका टॉप भी मतलब क्लोज होगा और बॉटम भी क्लोज होगा। इसका मतलब इसमें TS लगेगा, टोटल सरफेस एरिया TS है, और TS क्या होता है आपका, ये होता है 2 पाई r और r प्लस h। अब इसमें आप गिवन तो लिख ही लेंगे, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट 3 मीटर है, लेकिन जो 3 मीटर है ना इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि सेंटीमीटर ये है तो इसको भी सेंटीमीटर में रखना पड़ेगा, दोनों एक ही यूनिट में होगी। अगर ये मीटर में है तो फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, हमारे लिए सेंटीमीटर आसान रहेगा। तो मैं 3 और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 300 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अब इन वाली वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो हमारा TS निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो TS हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 22/7, और R की वैल्यू कितनी है इसमें 7। ओके, और ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में 7 प्लस 300, यानी कि 307 में कर सकता हूँ। ठीक है, 300 प्लस 7 307। ओके, अब 7 से 7 कैंसिल, ये कितना बचा 44, और ये कितना, ये मल्टीप्लाई में कितना है इसके साथ 307। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 307 इंटू 44 इस तरह से, तो 7 4 जा 28 और ऐसे, और 4 3 जा 12, तो इसको 8 2 और ये 1। ठीक है, 8 2 2 1। ठीक है, तो ये 8 और ये 0 1 5 और ये 3 और ये 1, तो ये आपका क्या आ गया 13508। ये तो आपका क्या आ गया। तो देखिए अब हमसे इसमें क्या पूछा है, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो हमें कितने शीट ऑफ मेटल की रिक्वायरमेंट होगी 13,508 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने मेटल की शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है अ रोड रोलर, ठीक है, एक रोड रोलर दे रखा है और वो टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ राउंड रोड। ठीक है, एक रोड पर राउंड कर रहा है, जैसे मान लो देखो ये रोड रोलर है, ठीक है, इस तरह से ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, और यहाँ पर ये जो है ना ये आपका रोड है। ठीक है, इस रोड को क्या कर रहा है, लेवल कर रहा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर और लेंथ दे रखी है 1 मीटर। तो सबसे पहले हमें इसमें गिवन लिख लेंगे। आपको गिवन दिया हुआ है एक तो 84 सेंटीमीटर, ये तो रोड रोलर का डायमीटर है, जो डायमीटर 84 दे रखा है सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा d/2, यानी कि 84/2 कर लो, 84/2 यानी कि रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें आगे क्या दे रखा है, लेंथ। लेंथ यानी कि सिलेंडर हो गए, रोड रोलर है ना सिलेंडर की तरह होता है, तो इसकी हाइट में मान सकता हूँ लेंथ को, तो हाइट क्या 1 मीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो इसको भी कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। चाहे तो आप इनको दोनों को मीटर में कर लो, चाहे सेंटीमीटर में कर लो, मैं इसको सेंटीमीटर में कर लेता हूँ। ओके, अब देखो, अब इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, तो मतलब जो रोड का एरिया होगा ना वो बताइए, वो हमको पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ आप, जैसे ना ये रोड रोलर है एक पहिया, ठीक है, मतलब इसका एक, ऐसे ये बार बार घूमेगा 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 घूमेगा, तो सिलेंडर जो होता है ना, सिलेंडर का कौन सा पार्ट इसको टच कर रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया कर रहा है, क्योंकि देखो ये टॉप का हो गया और ये नीचे बॉटम का हो गया, ये तो इधर मतलब है ना, देखो ऐसे समझो कि ऐसे कोई सिलेंडर है। ठीक है, अब मैंने इसको सिर्फ यहाँ से घुमा रहा हूँ, यहाँ से घुमा रहा हूँ, तो इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो इसके टच में आएगा ही नहीं ना, रोड के
टच में, ठीक है, ये वाला पार्ट ही टच में आएगा। तो इसमें हम कौन सा एरिया यूज करेंगे, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें यूज होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका क्या लगेगा, जैसे हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2πr और r प्लस एच, तो इसमें आपका लगेगा सिर्फ 2πrh, ठीक है, 2πr² हटा देंगे ये ऊपर नीचे वाला, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ओके, अब देखो ये 750 बार घूम रहा है, देखो एक का एरिया तो 2πrh है और ये 750 बार घूम रहा है ना ये, तो इसको इनटू कर देंगे 750 से। तो अब ये बताइए, देखिए एक अगर जैसे मान लो ये जो है ना ये कर्व्ड सरफेस एरिया इसी रोड पर घूम रहा है, ये एक बार घूमा तो 2πrh है और 750 बार घूमा तो ये 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। तो इसका मतलब इस रोड का एरिया भी यही होगा जो ये वाला एरिया है, ठीक है। तो अब इसको निकाल लेते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा रोड का जो एरिया होगा 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली थी, ये होती है 42 और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h की वैल्यू 100 है और इसको किससे इनटू करना है, 750 से, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लेना, लो मैं सोल्व कर ही देता हूँ। 7 6 जा ये आपका ये 7 6 जा 42, ठीक है। उसके बाद इन सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 22 6 इंटू करेंगे तो 132 और इंटू 2 इंटू ये 100 इंटू 750 करेंगे तो 750 और इसकी 2 जीरो, ठीक है, इस तरह से। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना आप, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 और 5 टाइम 0 0 0 0 0 0, देखो 5 टाइम 0 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप। देखो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1/100 मीटर, लेकिन यहाँ पे तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1/100 इंटू 1/100, तो इसमें से 4 जीरोस रिप्लेस हो जाएगी और ये 1980 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप ये आंसर लिख देना, चाहे आप मीटर स्क्वायर का आंसर लिख देना, दोनों करेक्ट हो सकते हैं, दोनों करेक्ट हो जाएंगे आपके। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन डी को करते हैं। तो सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इक्विवेबल शेप इज इन शेप दैट हैज सेम न्यूमेरिकल पेरीमीटर एंड एरिया, यानी कि पेरीमीटर और एरिया दोनों का सेम है, तो वो क्या होगा, इक्विवेबल शेप होगा। तो सबसे पहले हमें दो फिगर दे रखे हैं, एक तो रेक्टेंगल और एक है ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों का हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इनमें से इक्विवेबल शेप है, और यही हमने से पार्ट ए में पूछा है, ठीक है। तो हम क्या, सबसे पहले देखिए इसका रेक्टेंगल के लिए देखते हैं 4 जो ये ए फिगर है ना, इसके लिए देखते हैं। तो ए फिगर के लिए देखते हैं, ठीक है। तो ए फिगर के लिए अगर इसका पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, ये 2 इंटू एल प्लस बी, चाहे तो आप ऐसे कर लें एल प्लस बी, ये होता है। अब इधर 2 एल की वैल्यू कितनी है 4.5, ओके, और प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3.6, ठीक है, इस तरह से। अब ये देखिए इनको मल्टीप्लाई कर देना, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 4.5 इंटू 2 9 हो जाएगा, फिर 2 को इससे इंटू कर देना तो ये 7.2 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 0.2 और ये 16.2 और ये सेंटीमीटर में, ये तो पेरीमीटर आ गया। अब इसका एरिया निकाल लें हम, एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, रेक्टेंगल के लिए, ओके। तो एल कितना है 4.5 और बी कितना है 3.6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 16.2 ही आएगा इसका, ठीक है, 16.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में तो हो रहा है बराबर। अभी आप इस ट्रायंगल के लिए भी देखिएगा, क्या पता इसका भी इक्वल हो जाए। तो इसमें हम लिखेंगे इसका पेरीमीटर तो क्या है रेक्टेंगल का 16.2 सेंटीमीटर, और इसका जो एरिया आया वो क्या आया आपका 16.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला, इसके लिए देखते हैं 4 फिगर जो भी है आपका बी फिगर के लिए देखते हैं। तो इसमें ये आपका ये ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल में आपको ये 4 दे रखा है, आपको 4 परपेंडिकुलर ही, ठीक है, और ये 3 दे रखा है और ये 3 दे रखा है। लेकिन आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं दी हुई। सबसे पहले आपको ये साइड निकालनी पड़ेगी। आप देखते हो ये वाला जो फिगर दिख रहा है ना आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये मैं O मान लेता हूँ, ये मैं B मान लेता हूँ, ये मैं C मान लेता हूँ और ये A पॉइंट मान लेता हूँ। तो मैं इन ट्रायंगल अगर AOB ये चाहे इसको D मान लो आप, ठीक है, ADC, ठीक है,
एडीसी की बात करें तो एडीसी ट्रायंगल के अंदर अगर मैं पाइथागोरस रूल लगाऊं, राइट एंगल रूल, ठीक है, तो वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस और ये वाला ए डी स्क्वायर, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अब ए बी स्क्वायर कितना है ये तो हमें निकालना है, ए बी स्क्वायर, बी डी कितना है 3 का स्क्वायर 9 और ए डी कितना है 4 का स्क्वायर 16, तो ये 25 हो जाएगा। और अब ये स्क्वायर है ना, रूट लगा देंगे इधर, तो ए बी क्या आ जाएगा आपका √25, यानी कि इसका क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर इसकी साइड होगी, ये वाली 5 हो जाएगी, ठीक है, ये वाली क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसी तरह से आप इसका निकालेंगे ना तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, ये 4 3, ये भी 5 आ जाएगा। ओके, अब अगर इसके पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा 5 + 5 और +6, तो ये कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ये तो इसका पेरीमीटर हो गया। अब मैं बात करूं इसके एरिया की, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है इसमें 6 और परपेंडिकुलर कितना है इसका 4, ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आप देख रहे हो ना पेरीमीटर अलग है और एरिया अलग है इसमें, यानी कि ये इक्वेबल शेप का नहीं है, क्या नहीं है, इक्वेबल शेप का नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, ठीक है, पेरीमीटर तो 16 है और एरिया 12 है, तो इसका पेरीमीटर कितना आया 16 और एरिया कितना आया 12। अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विबल शेप, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिगर ए। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या हो जाए, इफ द गिवन रेक्टेंगल इज एन इक्विबल शेप देन द वैल्यू ऑफ y इज, तो इस y की वैल्यू बतानी है। अगर ये इक्विबल शेप है तो y की वैल्यू बतानी है, y की क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें भी हमें सोल्व करना पड़ेगा। आप जानते हैं इक्विबल शेप होता है तो पेरीमीटर और इसका एरिया दोनों के दोनों बराबर होते हैं, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। तो हम इसका सबसे पहले पेरीमीटर निकालते हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 × l + b। ओके, तो मैं यहाँ 2 × l की जगह मैं 10 रख सकता हूँ क्योंकि लेंथ तो मैं दे रखी है, और ब्रेथ की जगह y लिख सकता हूँ क्योंकि ये मेरे को y दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद तो ये तो क्या हो गया पेरीमीटर। अब इसका एरिया क्या होता है l × b, ये होता है, तो l की जगह क्या रखूँगा 10 और b की जगह y, तो 10y, ये इसका एरिया हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा कि पेरीमीटर जो है वो एरिया के इक्वल है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 × 10 + y = 10y। ओके, अब देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 20 और +2 को इससे 2y और ये क्या हो जाएगा 10y, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो 20 = ये 10y और ये 2y प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2y, तो 8y = क्या आया हमारे पास 20, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/8, इस तरह से। अब 8 2 जा 16, ठीक है, 4 बचा, पॉइंट लगा दोगे। आप इसको डिवाइड करके देख लेना, सिंपली मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 8 2 जा 16 और फिर 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे 40, 8 5 जा 40, तो 2.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन जेरलैंड कुरिंग अ पार्सल कोस्ट 3.25 जेट्स पर kg एंड अ फिक्स्ड पिकअप सर्विस चार्ज ऑफ 5 जेट्स, है ना। शैलेजर सेंड सम बुक्स और ये वेइंग WKG, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको एक कंट्री है जेरलैंड, ठीक है, इसमें जो करेंसी चलती है जैसे हमारी रुपी चलती है तो इसमें जेट्स चलते हैं, ठीक है। तो ये जेट्स पर kg में, ठीक है, पर किलोग्राम की जो कॉस्ट है वो 3.25 जेट्स है, एक तो ये दे रखा है। और इसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना सर्विस की वो 5 जेट, वो तो फिक्स्ड है, ठीक है, वो बदलेगी नहीं। अब इसमें जो ये जो सेंड करती है ना बुक्स को, उसका जो वेट है वो WKG है, W किलोग्राम है। तो अब देखिए इसमें फर्स्ट केस में क्या पूछ रहा है, ए विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बिलो शो द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कुरिंग चार्ज C एंड द वेट W, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा वो हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए जो रिलेशन बिटवीन C चार्ज है ना और वेट में क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट जो आपका है ना वो आपका क्या है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट 5 है, देखो इधर देखो 5 जेट्स दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 5, ये तो आपका फिक्स है, फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, प्लस और ये कितना बच रहा है 3.25 जेट्स पर kg, 3.25
0.25 kg और ये W वेट का भेज रहे हैं, ठीक है, तो W से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और टोटल कॉस्ट क्या है C, ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या है C, ये वाली टोटल कॉस्ट, अगर कुरियर चार्ज C है और W वेट को भेज रहे हैं तो यही होगा। देखो देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ, C कॉस्ट बनेगा, लेकिन वो C कॉस्ट कैसे बनेगा, टोटल जो कुरियरिंग चार्ज है ना कैसे बनेगा, देखो 5 तो फिक्स्ड कॉस्ट है इसकी, और जो वेरिएबल कॉस्ट है देखो 3.25 पर केजी के हिसाब से है, तो W केजी भेजेगा तो W इंटू, जैसे मान लो 1 किलोग्राम का भेज रहा है उसको 3.25 रुपीज़ लग रहे हैं ये जेड पर केजी, ठीक है, इतने मतलब इतने जेड्स लग रहे हैं, तो अब इसको रुपी नहीं बोलोगे जेड्स बोलोगे, ठीक है, ठीक है। तो 2 केजी के लिए कितना होगा 3.25 इंटू 2, और W केजी के लिए कितना होगा 3.25 इंटू W, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 3.25 इंटू W, तो ये तो आ गया वेरिएबल कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा C, ये वाला, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देखो कौन सा रिलेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, C इक्वल्स टू 5 प्लस 3.25 W, देखो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, मारिया एंड संजू आर फार्मर्स, देखो दो फार्मर्स थे, वन डे दे वर टॉकिंग अबाउट देयर फील्ड्स, मारिया टोल्ड संजू आई हैव अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ एंड विड्थ आर 5 and 3 मोर देन x यूनिट। देखिए संजू जो बोल रहा है ना, संजू, ये मारिया जो बोल रही है ना संजू को, देखो दो पर्सन है, मैं आपको बता देता हूँ, दो पर्सन ही है, एक तो मारिया है और एक संजू है, ठीक है। अब ये जो मारिया बोल रही है ना, मारिया जो संजू को बोल रही है वो क्या बोल रही है कि मेरा जो फील्ड है ना रेक्टेंगुलर फील्ड है, ओके, और रेक्टेंगुलर फील्ड में मेरी जो लेंथ और विड्थ है ना, लेंथ क्या है 5 है, लेकिन वो मोर देन है x यूनिट्स है, यानी कि x प्लस 5 होगी इसकी लेंथ। देखो दोबारा से पढ़ते हैं, देखो रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ 5 मोर देन x यूनिट और विड्थ भी 3 मोर देन x यूनिट, और जो इसकी विड्थ होगी ना ये वाली विड्थ, ये भी क्या होगी x प्लस 3, देखो मोर देन है, दोनों के दोनों मोर है, देखो 5 and 3 मोर देन x यूनिट, तो x से प्लस कर देंगे इनको, तो ये x प्लस 5 x प्लस 3, ऐसा ये जो मारिया है ना संजू को बोलती है कि मेरा फील्ड ये है। ऐसे ही फिर है ना आगे देखो संजू भी बोलती है ये मारिया को, तो वो क्या बोलती है रेक्टेंगुलर फील्ड, देखो इसका भी रेक्टेंगुलर फील्ड है लेकिन उसका केस थोड़ा डिफरेंट है जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया मारिया का और ये हो गया संजू का। संजू बोलती है मारिया को कि रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 7 यूनिट मोर देन x, यानी कि x यूनिट का 7 मोर, इस तरह से इसकी लेंथ है जो कि क्वेश्चन में बोला गया हुज लेंथ, ठीक है। और विड्थ जो दे रखी है 4 यूनिट लेस देन x, यानी कि जो इसकी विड्थ है ना वो क्या दे रखी है x यूनिट लेस, मतलब x से लेस, x माइनस 4, इस तरह से दे रखा है, विड्थ इज 4 यूनिट लेस देन x, x से 4 कम, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो हो गया मारिया का फील्ड और ये हो गया संजू, ये जो संजू का, ठीक है। तो इसमें ए वाला क्या पूछा, गिव द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड विड्थ ऑफ संजूस एंड मारियास फील्ड, जो कि हमने दे दिया इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख देना लेंथ इक्वल्स टू दिस, ये सॉरी ये वाला लेंथ इक्वल्स टू ये, और विड्थ आपका ये वाला, इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से इसमें भी लिख देना एल और बी की वैल्यू, अलजेब्रिकली हो गया। अब देखो बी पार्ट हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ मारियास फील्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स। देखो मारिया का ये वाला है मारिया का, और रेक्टेंगुलर का फील्ड क्या होता है एल इंटू बी, एल की वैल्यू क्या है इसमें एक्स प्लस 5 और बी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 3, इस तरह से। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स को इससे करेंगे तो 3x, फिर इसको इससे करेंगे प्लस 5x, और फिर इसको इससे करेंगे तो 5 3 जब 15, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3x और प्लस 5x ये 8x, ओके, ये प्लस कर देता हूँ, और 8x और फिर प्लस 15, तो ये इसका क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x के, और ये एरिया हो जाएगा, ये इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके लिए सैंपल पेपर काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव सैंपल पेपर की अप टू डेट पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम इसी तरह के सैंपल पेपर की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो फिर मैं भी चलता हूँ। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।